एक 15 साल की लड़की के साथ बार बार रेप हो रहा था। काफ़ी टाइम से हो रहा था। जब वो परेशान हो गई तब ये बात अपने माँ से कही, जो माँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और उसके साथ रेप करने वाला कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था, उसी के घर के अंदर उसके सगे बाप थे। जब ये बात अपनी माँ से कही तो माँ ने भी उस लड़की को बहुत चिल्लाया, डांटा और ये भी कहा साथ में ये बात बाहर जानी नहीं चाहिए, बस जो करने दो, तुम चुप रहो। अब वो लड़की आपकी अपनी दुख, अपने दर्द और किसको बताती, किसके साथ ये सब बातें बताती। बेचारी चुप रही। और ये जो आवृत्ति है और ये जो उसके साथ करतूत है दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। फिर उस लड़की ने एक दिन सोची, उसके एक बड़ा भाई है, उसको कहा, जो भैया मेरे साथ पापा ऐसा ऐसा करते हैं। अब जब भाई ने ये बात सुनी, बस 2 से 3 दिन बाद भाई ने भी उसके साथ वही काम करना शुरू कर दिया। अब लड़की करती तो क्या करती, ना तो माँ साथ दे रही थी और जो घर पर 2 लोग और थे जो मर्द जात थे, एक तो बाप और दूसरा भाई, दोनों उसके साथ गलत काम कर रहे थे। इसी बीच उस 15 साल की लड़की एक दिन गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। ये जानकारी अपने माँ को फिर से देती है। जब माँ को मालूम पड़ती है जो उसकी बेटी गर्भवती हो गई, तो उसके बाप से कहते हैं, यानी अपने पति को कहते हैं, जो लड़की गर्भवती हो गई। तो उसका बाप कहता है, कुछ भी करो, इस बच्चे को गिराओ। फिर माँ उस लड़की को लेके एक प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता है, उस पर जाके 7,000 रुपये देता है, जो इसका गर्भपात करा दो। फिर उस लड़की का गर्भपात हो जाती है। फिर होने के बाद फिर घर आते हैं। घर आने के बाद फिर वही सिलसिला चालू रहता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था? एक तो लड़की के साथ बलात्कार पे बलात्कार हो रहा था, वो भी भाई और बाप द्वारा, सगे भाई सगे बाप द्वारा, वही जबकि उसकी माँ है। इस सारे चीज़ों में पर्दा डाल रही थी। और ये जो पूरा मामला है सामने क्यों आया, आज इसी केस के बारे में आपको जानेंगे, सुनाएंगे, बातें करेंगे इसी केस के बारे में। आखिर दरअसल ये केस कहाँ का है और ऐसा घिनौना हरकत क्यों हो रहा था उस लड़की के साथ, और उसका साथ देने वाला क्यों कोई नहीं था। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा मामला, आखिर मामला पूरा क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है, ये जो सनसनीखेज खुलासा सामने आई है, जहां एक बेटी अपने पिता और अपने भाई द्वारा बलात्कार पे बलात्कार किया जा रहा था। दरअसल ये मामला बिहार प्रदेश का है। बिहार प्रदेश में एक जगह है सिवान, दरौली थाना लगता है। उसी दरौली थाना के अंदर एक परिवार में 2 मर्द 2 औरत रहते थे। अब दोनों औरत माँ बेटी है और दोनों जो मर्द है बाप बेटा है, यानी पति पत्नी भाई बहन, 2 बच्चे उनका, एक लड़का एक लड़की। सुखी परिवार। इसी बीच वो जो लड़की की माँ है, उसके साथ उसका पति दरा बहुत ज़्यादा जगती होती है। इसीलिए वो औरत जो है बहुत ही बीमार रहने लगी और कम ही समय में बूढ़ी दिखने लगी, क्योंकि उसके साथ ज़्यादातर शारीरिक सुख उसका पति अलग अलग तरीके से उसके साथ संबंध बनाते थे। तो इसी बीच वो जो औरत है उसको ज़्यादा बहुत तकलीफ़ होने लगी, बीमार रहने लगी। जब वो बीमार रहने लगी, उसकी लड़की और उसके बेटे जो है ऐसा ऐसा बड़ा हो रहा था। जब लड़की 15 साल की हुई, तब उसके बाप की नज़र, उस पति की नज़र अपने ही सगे बेटी पर जाती है। और एक दिन, वो दिन भी आया जो कोई बाप नहीं करता, इस कलयुग के बाप ने कर दिया, पिता ने कर दिया। एक रात को अचानक उस लड़की के घर में उसका बाप जाते हैं। जाने के बाद उसका मुंह में कपड़ा ठूस के उसके साथ बलात्कार करता है, उसका रेप करता है। जबकि लड़की चिल्ला रही थी, बार बार कह रही थी, जो पापा आप ये क्या करो, मैं आपका बेटी हूँ। लेकिन उसको, उस हैवान को, वो एहसास ही नहीं हो रहा था। कहते हैं अगर शराब का नशा करो, किसी और चीज़ का नशा करो, नशे में भी मालूम पड़ता है, रिश्ते का, मर्यादा का ख्याल रहता है। लेकिन जब किसी इंसान के ऊपर हैवानियत का सवार होता है ना, हैवानियत का हैवान जग जाता है ना, तब उसको कोई रिश्ता नाता समझ में नहीं आता, बस उसको हवास पूरा करना है। और वैसे ही उस पिता भी कर रहा था, उसको
हैवानियत सवार हो गया था। हैवानियत के चलते उसने अपने ही सगे बेटी का रेप कर दिया। जब रेप हुआ उसके बाद उस लड़की ने पूरा घटना जो है अपने माँ को बताई, जो पापा ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। अब यहाँ पे उस लड़की की माँ अपने ही बेटी को फटकार लगाते हुए कही, ये बात बाहर जाना नहीं चाहिए और जो कर रहे करने दो, तुम चुप रहो। जब ये बात लड़की सुनती है उसको बड़ी अजीब लगती है, बड़ी अजीब महसूस होते हैं। फिर वो चुप रही, रोती रही। आखिर ये बात सुनाए तो किसको सुनाए? अगर पहले से मालूम होता जो माँ ऐसे जवाब देगी शायद वो बाहर बोल सकती थी, लेकिन जब माँ ने ही मना कर दिया उसके बाद अगर बोलते शायद उसके ऊपर प्रेशर पड़ता। बेचारी चुप हो गई। ये भी सोचने लगी चलो जो भी है एक बार पापा ने कर दिया, लेकिन उस बाप की नीयत अब डबल ट्रिपल हो गया, क्योंकि अब रोज का सिलसिला बन गया। तो लड़की ने एक दिन ठान लिया जो इसका फैसला करना ही पड़ेगा। इसीलिए उस लड़की ने एक दिन अपने ये सारे करतूत लाज शर्म को दूर करते हुए अपने बड़े भाई से कहा, जो भैया मेरे साथ पापा ऐसा ऐसा करते हैं, मैंने माँ को बताई, माँ ने भी मेरे को ऐसा बोले, जो तुम चुप रहना, किसी को मत बताना। जैसे ये बात सुने भाई ने, अब भाई भी यहाँ पे देखिए दूसरे ही दिन से भाई ने भी उसके साथ वही चीज़, गलत चीज़ करने लगा। अब सालों से उस लड़की के साथ, 15 साल के लड़की के साथ, एक दिन बाप तो दूसरा दिन उसी का भाई यानी उस बाप के बेटे दोनों मिलके उसके साथ अबरू के साथ खेल रहे थे, उसकी इज्जत ले रहा था, उसका बलात्कार हो रहा था, वो भी सगे बाप और सगे भाई तरह। अब वो बेचारी किसकी मदद ले, किसको बोल सके? इसी बीच उस लड़की एक दिन अपनी माँ को बताया, जो माँ मैं गर्भवती हो गया हूँ, मेरे पेट में बच्चा आ गया, मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ। ये बात जब उसकी माँ सुनती है वो अपने पति को कहते हैं, यानी उस लड़की के बाप को कहते हैं। तब बाप कहता है कुछ भी करो इस बच्चे को गिराओ। तो माँ अपनी लड़की को लेके एक प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता है, उसे विनती करते हैं और कहते हैं मेरी लड़की अभी नाबालिग है, 15 साल की है। कुछ बहाना करते हैं जो गर्भवती हो गया, इसका बच्चा गिराना है, ऑपरेशन करना है, कुछ भी करके इसका गर्भपात करा दो। अब उस डॉक्टर 7,000 रुपये लेकर उस लड़की का गर्भपात करा देते हैं। फिर उस लड़की को लेके दोबारा घर आते हैं। घर आने के बाद जिस दिन गर्भपात हुआ उसी दिन बाप ने फिर उसी रात को उस लड़की के साथ वही गलत करने लगे। अब लड़की एकदम से ठान लिया, जो इसका फैसला तो मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान जाए, मैं ये अब चुप नहीं रह सकती। अब लड़की एक दिन जब गर्भपात हुआ उसके दूसरे ही दिन वो पुलिस थाने गए, दरौली थाने गए। वहाँ पे जाके जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पे गया, कहीं ना कहीं घबराया हुआ था और उसी बीच उसके साथ ये सब कांड हो रहा था, भाई और पिता द्वारा। और जब पुलिस स्टेशन पहुंची, अकेले हिम्मत करके, पूरा परिवार के खिलाफ होके, क्योंकि सब लोग ने उसको मना किया था, जैसे ही पुलिस स्टेशन गए वो बेहोश हो गए, बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गए। पुलिस वाले ने ये देखते हुए उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए, उसका चेकअप कराए। थोड़ी देर में उस लड़की की होश आ जाती है। होश आने के बाद जो लड़की पुलिस वाले के सामने बताती है, कहते हैं एक रिपोर्ट में ये भी लिखा है। उसके आवृत्ति सुन के कुछ पुलिस वाले वहीं पे रोने लगे। फिर उसके बाद जो भी बड़े अधिकारी थे, ये सब मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत ही कार्रवाई शुरू कर दी। और जब गया, उस घर पर गया, तीनों को गिरफ्तार किया। एक तो बाप, उसकी माँ और उसके भाई, तीनों को गिरफ्तार करके पुलिस थाने लाया। और तीनों से जब सवाल जवाब हुआ, तीनों ने मान लिया। जब लड़की के माँ से पूछा, तुम तो एक माँ हो, तुम एक औरत जात हो, तुम्हारा सगे बेटी के साथ सगे पति और सगे बेटे ऐसा कर रहा था, जबकि तुमको पता था, लड़की तुम्हें बताई थी, फिर भी तुमने क्यों नहीं रुका? अब लड़की की माँ जो यहाँ आवृत्ति सुनाता है, वाकई ये हैरान परेशान करने वाली बात थी। लड़की की माँ कहती है, जब से मेरे शादी हुई है, मैं जब से आई हूँ इस घर में, मेरे जो पति है, मुझे ये पता था शादी से पहले जो शादी के बाद शारीरिक सुख होता है,
लेकिन शारीरिक सुख इस तरीके से होता है ये मुझे नहीं पता थी, क्योंकि शादी के बाद मेरे पति मेरे साथ ऐसा घिनौना काम करते थे, जो अलग अलग तरीके से मेरे साथ संबंध बनाते थे। और मैं कहूँ तो किससे कहूँ ये बात, अगर मैं कहूँ तो किसी को, सब लोग यही बात बोलेंगे जो वो तेरा पति है। और मुझे भी लगने लगा था शायद ऐसा ही होता होगा। तो इसी वजह से मैं बीमार लगने लगी। मैं अपने पति को रोकती थी लेकिन वो मानते नहीं थे। मैं बीमार लगने लगी तो मेरे पति मेरे साथ कुछ कर नहीं पाता था। एक दिन वो मेरे पति कह रहे थे, जो लड़की थोड़ा बड़ी हो जाए तो तुझे ये सब तकलीफ़ झेलना नहीं पड़ेगा। तभी मैं समझ गई थी जो इसकी नीयत जो है मेरी बेटी पर है। अब मैं करती तो क्या करती। फिर जब ये 15 साल की हो गई तब उसकी नज़र उस अपने ही बेटी पर, जो पहले से बता के रखा था, वो अपने घिनौना काम अपने बेटी के साथ करने लगी। जब पहली बार हुआ मेरे को पता था, इसीलिए मैंने उसको कहा जो तू चुप रहे, ये किसी को बोलना नहीं। मुझे लगा था शायद वो अपनी बेटी पर तरस खाएगी, कभी ना कभी तरस खा के ये सब बंद कर देगी। लेकिन वो ऐसा हैवान है जो मेरे से डबल उस बच्ची के साथ कर रही थी। फिर वो मैंने जब उस बच्ची को कहा जो सब ठीक हो जाएगा, वो अपने आवृत्ति अपने भाई को सुनाई। फिर भाई ने भी उसके साथ, कहते हैं ना खून अपना रंग दिखाता ही है, उसके उस बेटे के अंदर भी उसी हैवान का खून था, इसीलिए उसने भी अपने सगे बहन के साथ वही करने लगे थे। और हम ठहरे औरत जात, हम करते तो क्या करते। इसीलिए मैं चुप रही और मैं समाज और इज्जत बचाने के लिए अपनी ही बेटी को कहा ये सब बातें बाहर मत बताना, क्योंकि हमारा इज्जत ख़त्म हो जाएगी, फिर तुम्हारा शादी नहीं हो पाएगी। वही जो भी है ये मामला, पुलिस वाले ने भी उस औरत के भी बात सुनी। कहीं ना कहीं दुख दर्द वाली ये कहानी औरत की है, लेकिन ये दुख दर्द एक नाबालिग के साथ जब हो, अपनी सगे माँ जब रोके नहीं, एक क्राइम है, इसको छुपाना भी क्राइम के दायरे में आता है। इसी वजह से उस औरत का भी जेल हुआ, उस दोनों बाप बेटे का तो जेल होना ही था, जेल हुआ। और इस मामले से एक बात तो सामने आई, जो परिवार के अंदर ही ऐसा घिनौना काम होता है, जहाँ पे भी अवैध संबंध बनते हैं, ज़्यादातर परिवार के लोगों के साथ ही अवैध संबंध, बाहर के लोग के साथ बहुत कम होता है। ऐसा घिनौना काम करने वाला घर का ही कोई सदस्य होता है। यहाँ पे देखिए एक पिता, सगे पिता और सगे भाई ने अपने ही 15 साल की बेटी और बहन के साथ ऐसा कर रहे थे। अब रिश्ता कहाँ कितनी नीचे गिर गई, इससे ऊपर उठ के देखना है, समाज को सुधारना है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने साथ साथ अपने परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। परिवार सेफ है तो आप सेफ है, नहीं तो परिवार नहीं तो आपका कोई इज्जत नहीं, कोई मायने नहीं, आपका रहने ना रहने से कोई मतलब नहीं। बहरहाल ये जो भी घटनाएं हैं बिल्कुल सच है। और मेरी वीडियो में, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, मेरी वीडियो बिल्कुल फ्रॉड, बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी नहीं रहती। मैंने जो जगह का नाम लिया, उस जगह के बारे में आप अगर सर्च करेंगे ना, आपको ये पूरा मामला दिखाई देगा, सुनाई देगा, पढ़ने को मिलेगा। इसीलिए मैं आपके सामने ये खबर लाया हूँ ढूंढ के। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को, जो नीचे रेड वाली बटन दिख रहे हैं, उस जो सब्सक्राइब वाला बटन, उसको प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।